देखिए, आज के ज़माने में जो योद्धा है, मजबूत है, लड़ाका है, उसी के यहाँ ये एजेंसियाँ आती हैं और जो कह रहे हैं, जो भी महानुभाव, पहले आप अपनी आर्काइव में उन्हीं के अपने 1 साल पहले के स्टेटमेंट दिखा दीजिएगा, क्या बयान देते थे, ईडी, सीबीआई और बीजेपी के बारे में। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद में क्या-क्या बोलते थे, इन्हीं एजेंसियों के बारे में। बहरहाल, जब जदयू के एमएलसी राधाचरण सेठ के घर ईडी की रेड हुई, वो जेल गए, तो तब ये शर्मसार नहीं हुए? तब इनकी आंखों का पानी सूख गया था, इनकी जुबान पे ताला लग गया था। और जो इनके मंत्री हैं, 2-2 मंत्री, जिनके यहाँ रिश्तेदार के यहाँ छापा पड़ा, एक मंत्री के सहयोगी ठेकेदार के यहाँ छापा पड़ा, क्या उसी दिन गठबंधन बदलने की बुनियाद रखी थी? तो ईडी की कार्यशैली के बारे में ये बेहतर जानते हैं। जो डरपोक लोग होते हैं, जो इन एजेंसियों जिन्होंने गड़बड़ की होती है, वही बीजेपी के यहाँ शरणागत होते हैं। जो पाक हैं, साफ हैं, जिनका कलेजा है, वो बीजेपी से लड़ते हैं और इन एजेंसियों से भी लड़ते हैं। एजेंसी वाले बेचारे क्या करेंगे? वो तो बीजेपी का एक प्रकोष्ठ है। अच्छी बात है अगर चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि जात पात को नहीं मानते, तो जात पात को नहीं मानते तो वो आरक्षित सीट से क्यों चुनाव लड़ते हैं? उनका तो पूरा परिवार ही आरक्षित सीट से चुनाव लड़ता है। नहीं मानते तो नालंदा से लड़ लें, मुंगेर से लड़ लें, बेगूसराय से लड़ लें, मुजफ्फरपुर से लड़ लें, पटना साहिब से लड़ लें। अच्छी बात है अगर वो जात पात। देखिए, आज के जमाने में जो योद्धा है, मजबूत है, लड़ाका है, उसी के यहाँ ये एजेंसियाँ आती हैं और जो कह रहे हैं, जो भी महानुभाव, पहले आप अपनी आर्काइव में उन्हीं के अपने 1 साल पहले के स्टेटमेंट दिखा दीजिएगा, क्या बयान देते थे, ईडी, सीबीआई और बीजेपी के बारे में। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद में क्या-क्या बोलते थे, इन्हीं एजेंसियों के बारे में। बहरहाल, जब जदयू के एमएलसी राधाचरण सेठ के घर ईडी की रेड हुई, वो जेल गए, तो तब ये शर्मसार नहीं हुए? तब इनकी आंखों का पानी सूख गया था, इनकी जुबान पे ताला लग गया था। और जो इनके मंत्री हैं, 2-2 मंत्री, जिनके यहाँ रिश्तेदार के यहाँ छापा पड़ा, एक मंत्री के सहयोगी ठेकेदार के यहाँ छापा पड़ा, क्या उसी दिन गठबंधन बदलने की बुनियाद रखी थी? तो ईडी की कार्यशैली के बारे में ये बेहतर जानते हैं। जो डरपोक लोग होते हैं, जो इन एजेंसियों जिन्होंने गड़बड़ की होती है, वही बीजेपी के यहाँ शरणागत होते हैं। जो पाक हैं, साफ हैं, जिनका कलेजा है, वो बीजेपी से लड़ते हैं और इन एजेंसियों से भी लड़ते हैं। एजेंसी वाले बेचारे क्या करेंगे? वो तो बीजेपी का एक प्रकोष्ठ है। अच्छी बात है अगर चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि जात पात को नहीं मानते, तो जात पात को नहीं मानते तो वो आरक्षित सीट से क्यों चुनाव लड़ते हैं? उनका तो पूरा परिवार ही आरक्षित सीट से चुनाव लड़ता है। नहीं मानते तो नालंदा से लड़ लें, मुंगेर से लड़ लें, बेगूसराय से लड़ लें, मुजफ्फरपुर से लड़ लें, पटना साहिब से लड़ लें। अच्छी बात है अगर वो जात पात